नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में कही जाती है और यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो कोई बुद्धि के स्तर की कमी नहीं दिखाई देती। किसी भी प्रकार से यदि मैं कहूँ कि कोई बुद्धि की कमी है नहीं है, याददाश्त की कमी है नहीं है, भाषा शैली भी बहुत सुंदर है, दूसरे से व्यवहार भी सही के तरीके से करते हैं, तो जो गुण होने चाहिए बुद्ध की उंगली के वो सभी आपके पास में मौजूद है। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ जानी जाती है अपने माता पिता से प्रेम के लिए। यहाँ ये उंगली बिल्कुल शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। अपने माता पिता की बुढ़ापे तक बिल्कुल आप सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। साथ ही साथ यश मान सम्मान में अभी तो कोई किसी प्रकार का दाग का निशान नहीं है, यानी कोई भी आप प्रतिष्ठा में, अगर मैं कहूँ तो किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा में कमी आपके जीवन में अभी नज़र नहीं आती। यह उंगली साथ ही साथ बृहस्पति की उंगली से लंबी हो जाए तो व्यक्ति निरंतर सीढ़ी बाई सीढ़ी यानी स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन के अंदर तरक्की करता है, यानी तरक्की की तरफ बढ़ता है, नीचे की तरफ नहीं जाता। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जो जानी जाती है स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है आर्थिक स्थिति के लिए। अभी कोई बहुत ज़्यादा वर्तमान स्थिति में यहाँ पे ऐसी रेखा, क्योंकि खड़ी रेखा मजबूत नहीं खड़ी, तो यहाँ कोई अर्निंग के साधन नज़र नहीं आते। स्वास्थ्य की स्थिति भी कोई विशेष रूप से ख़राब नहीं है। हाँ, नीचे के पर्व पर एक बड़ा कट है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि जीवन में आपको जब भी किसी से लेन देन की आवश्यकता पड़े तो कृपया करके एग्रीमेंट से करें, वरना आपको धोखा मिल सकता है। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए, पत्नी सुख के लिए, साथ ही साथ ईश्वर की कृपा के लिए जानी जाती है। किसी भी प्रकार का अभिमान उंगली में नहीं दिखाई देता, और साथ ही साथ यहाँ पर अभी ना तो संतान की रेखाएं दिखलाई दी हैं और ना ही पत्नी विवाद की रेखाएं दिखलाई दी हैं। तो वर्तमान की स्थिति ये है। बात करते हैं हम आपके बुध के पर्वत के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि बुध के पर्वत पर जितनी रेखाएं डार्क रूप से खड़ी हो जाए, यानी कि स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ने लग जाए, उतना ही जीवन के अंदर व्यक्ति के पास धन की स्थिति मजबूत हो जाती है। यहाँ पर यदि मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ स्थिति दिखलाई पड़ती है कि पर्वत थोड़ा सा उठा हुआ है, यानी वर्तमान के अंदर जब पर्वत उठा हुआ हो तो धन बिखरता है। अगर आप किसी टीले पर कोई पत्थर रख देंगे और वो लुढ़केगा तो नीचे तक लुढ़क जाएगा, उसी प्रकार से ऐसे ही पर्वत वर्तमान में ऊंचा उठा हुआ है थोड़ा सा, और यहाँ आपके पास से अभी फ़िलहाल खर्चे बने हुए हैं, धन के आगमन नहीं बने हुए। सूर्य की उंगली की बात करता हूँ, सूर्य की पर्वत की बात करता हूँ। सूर्य का पर्वत देखता हूँ, यहाँ पर कुछ रेखाएं अभी बननी शुरू हुई हैं जो पक्के रूप से वजूद नहीं बना रही हैं। फिर भी अभी इनमें वो सांकेतिक जान है कि यदि आप थोड़ा सा परिश्रम करें तो राज्य सरकार से संबंधित कुछ कार्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ कुल मिलाकर कोई ख़राब स्थिति नहीं है। चलिए अब बात करता हूँ सूर्य पर्व के बाद में शनि पर्व की। देखिए, शनि पर्व पर जब तक इस प्रकार से हल्की रेखाएं हों, अभी ये कोई पक्की रेखा नहीं है, यदि ये जीवन में पक्की रेखा और मजबूत रेखा बन गई तो इनको बोला जाएगा भाग्य रेखा। अभी सिर्फ और सिर्फ कर्म रेखा नीचे दिखलाई पड़ती हैं। ये रेखा यदि पक्की और मजबूत गहरी होती चली जाएंगी तो ये बुढ़ापे तक आपको धन दिलाएंगी। इनको बोलते हैं भाग्य रेखा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व से ये हल्की हल्की रेखाएं देख रही हैं बृहस्पति पर्व से शनि पर्व को। जब बृहस्पति पर्व से शनि पर्व को रेखाएं देखें तो व्यक्ति अपने परिवार का बहुत ध्यान रखता है, साथ ही साथ जीवन में जो संपन्नता है वो भी व्यक्ति प्राप्त करेगा अपनी बुद्धि के द्वारा, और निश्चित रूप से मकान भी बना पाएगा। ऐसी रेखा बता रही हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा पर छोटी छोटी कट 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 लगने वाली रेखाएं यहाँ पर हैं। इसको मैं बोलता हूँ चिंतन रेखाएं। ये चिंतन रेखाएं इसके अंदर हैं। वर्तमान में मन के अंदर कहीं ना कहीं चिंता है, कुछ ना कुछ दिमाग में परेशानी है, टेंशन है, तो मन के अंदर से आप व्यवस्थित रूप से अपने आप को कुशल नहीं पाते, अच्छा नहीं पाते हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये आपकी हृदय रेखा है। चलिए बात करता हूँ मैं मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व और मंगल पर्व ये रेखा यहाँ हृदय रेखा को संपर्क करती है, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर थोड़ा कह सकते हैं
कि पत्नी से वाद विवाद जैसी स्थिति रहेगी। अगर वो पक्की रेखा जो हृदय रेखा को छू रही है तो रहेगी। साथ ही साथ ये नीचे कर्म रेखाएं हैं। जब कर्म रेखा नहीं होती तो व्यक्ति आलसी हो जाता है और अपने जीवन के अंदर आलस के कारण व्यक्ति जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ कर्म रेखा है, आलसी नहीं है, कुल मिलाकर के कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। अब देखिएगा आपकी बुद्धि रेखा को। ये बुद्धि रेखा है, यहाँ एक तरीके से पहले एक बार चलती है। इसमें भी बहुत सारी बेल पड़ी हुई हैं। जब इस प्रकार की बेल बुद्धि रेखा के ऊपर पड़े हों तो इसे कहते हैं बुद्धि रेखा पर बेल पड़ना, यानी कि आपकी बुद्धि को स्थिर रूप से आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इससे दो रेखाओं का संबंध है। एक रेखा यहाँ जाकर के सूर्य पर्व को दिखती है, मन के अंदर है, दिमाग के अंदर मुझे ऊंचाई प्राप्त करनी है, तो ये बता रही है एक रेखा जो सूर्य पर्व को दिख रही है। दूसरी रेखा जब इसके ऊपर ओवरलैप करे तो ये अपने आप में सही रेखा नहीं कहलाती है। इस रेखा को भी यहाँ बहुत सारी रेखाएं भी काट रही हैं, यानी कुल मिलाकर के आप अपनी एकाग्रता को नहीं बनाए हुए हैं। कुछ इस तरह की स्थिति है, तो उसके लिए हम कुछ उपाय बता देंगे आपको और कुछ नग बता देंगे, वो कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सारी बुद्धि रेखा ने बताया कि मन की एकाग्रता एक जगह नहीं लग रही है, इसकी वजह से आपको पूरे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अब बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्व की, जो झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोई झगड़े के, कोई झंझट के, कोई मुकदमे के, इस तरह के चिन्ह यहाँ पर कोई भी हाथ के अंदर नज़र नहीं आ रहे हैं। चंद्र पर्वत की बात करता हूँ, यहाँ पे चटक करके रेखा चल रही है, कोई भी मजबूती के साथ नहीं है। अभी तो दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ बस ये है कि कोई योजना है। ये देखिए पक्की रेखा आगे बनेगी, अभी तो बस दिमाग के अंदर चल रहा है, ये कर दूँ तो वो कर दूँ, कुछ योजनाएं चल रही हैं लगातार, लेकिन उस योजनाओं के कोई फल ना तो विदेश यात्रा से जुड़ रहे हैं, ना ही किसी व्यापार की स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। तो इस तरह की रेखा यहाँ बहुत सारी आगे जीवन में आपके बनेगी। यहाँ पर ये बौद्धिक क्षमता में मैंने बताया था, ये रेखा जो है ये कोई व्यापारिक रेखा नहीं है, ये बौद्धिक क्षमता में, क्योंकि बौद्धिक रेखा को भी काट रही है, बौद्धिक क्षमता के अंदर एकाग्रता ना होने के कारण आपको सही रिजल्ट ना मिलना, इस तरह का छिटकाव इन रेखाओं से जाना जाता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ सीधा भाग्य रेखा के बारे में। तो व्यापारिक रेखा कोई नहीं मिली, यहाँ भाग्य रेखा को देखिएगा। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चलती है। तैयार हो जाइए आपके जीवन में बड़े स्थान परिवर्तन के लिए, यानी घर से दूर जाना पड़ेगा और वहाँ से बनेगा आपका भाग्य। ऐसी भाग्य रेखा व्यक्ति के हाथ के अंदर कर्म रूप से बहुत अच्छी है और मैं नहीं समझता कि ये कभी मिटने वाली है, ये पक्की रेखा है। हाँ, इसमें कोई आपके जीवन में आकर के राहु रेखाएं छोटी छोटी काट सकती हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कर्म रेखा जब तक रहेगी आपके कर्म से आपको धन दिलाती रहेगी। तो ये इस तरह की स्थिति को आप कह सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। सामान्य सा, ज़्यादा उठा हुआ नहीं, ज़्यादा दबा हुआ नहीं, सामान्य किस्म का शुक्र पर्वत है। सामान्य किस्म का शुक्र पर्वत सामान्य किस्म की सुख सुविधाएं को देता है। किसी भी प्रकार से चरित्र खराब के योग यहाँ नहीं, किसी भी प्रकार से किसी भी कहते हैं ना समाधि के या योग के इस तरह के काम केतु स्थान पर नहीं, किसी भी प्रकार के लॉटरी के योग राहु स्थान पर नहीं। संतान रेखाएं देखें तो आपके हाथ से 4 संतान रेखाएं चमकती हैं, परंतु ये चीज़ें जानी जाती हैं ज़्यादा आपकी पत्नी के हाथ से। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा की। वर्तमान के हिसाब से बहुत ही मजबूती के साथ अभी से ही आपकी उम्र 75 वर्ष की बन चुकी है और आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो कुल मिलाकर ये भी अच्छा संकेत यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आयु रेखा भी अच्छी है आपके। सभी ये सब पूरा हाथ मैंने इस तरीके से पढ़ा है और बिल्कुल मैंने आपकी जन्म पत्री भी हम पहले ही विश्लेषण करके तैयार कर चुके हैं, उसके अनुसार भी हम पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल आपका हाथ बिल्कुल आपकी जन्म पत्री के अनुकूल ही है। तो इसमें से कुछ चीज़ें जो यहाँ से वर्तमान में देख लेते हैं। जैसे आपने कहा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वर्तमान में कहीं स्वास्थ्य में कोई खराबी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रोथ पे ध्यान हटाना और केवल अपना कंसेशन बढ़ाना है। और बाकी सीए की सफलता के लिए मैं आपका महाभिगणित कर दूंगा, यहाँ से नोट कर लिया है मैंने। आगे कैरियर के लिए आपको विदेश से दूर जाना पड़ेगा, घर से दूर, वहाँ जाके कैरियर बनेगा। आर्थिक स्थिति के लिए कर्म रेखाएँ बहुत मजबूत हैं भाग्य रेखा के साथ में। और अभी तो यहाँ नौकरी के संकेत ही ज़्यादा लग रहे हैं
और जीवन में तरक्की के कब से शुरू होगी ये बता देंगे आपको सवाल से। माता पिता भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, ये यहाँ पर देख लिया मैंने। और बाकी के सवालों के जवाब जो पाम में शुभ अशुभ निशान थे उनको मैंने आपको बता दिया है। तो शादी के बारे में, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ से तो वैवाहिक जीवन ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको सभी चीज़ों के जवाब मैंने यहाँ से दिए। और अब मैं आपकी जन्म पत्री को हमारे एक्सपर्ट आशीष शर्मा जी आपके विश्लेषण करेंगे। और यहाँ मैंने जो सवाल नोट कर दिए सबका एक साथ उपाय भी आपको बताएंगे, नग भी बताएंगे। और तो बस उनको अपनाइएगा, फिर देखिए आपके जीवन में आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। नमस्कार।